बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सबसे पहले एजुकेशनल वेब टीवी की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद अहमद ख़ान मीरज़ई। नाज़रीन, दुनिया का हर कानून, हर मज़हब इंसान को तालीम हासिल करने की तलकीन करता है और हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के अपने ख़ानदान और अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकें। मगर हम देखते हैं मेरे और आपके गिर्द हमारे माशरे में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्र तो होती है किताब और कलम से खेलने की, मगर अफसोस कि वो गली मोहल्लों में और वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, जिनको चाइल्ड लेबर कहा जाता है। यह हमारे माशरे में एक बहुत ही ज़्यादा एक ये इस इशू पे हम काबू नहीं पा रहे और ये इशू बढ़ता जा रहा है। दुनिया में देखा जाए तो इस पे मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं, जिस पे इसको NGOs कोशिश कर रही हैं कि इस मसले पे काबू पाएँ, मगर पाकिस्तान में ये हालात कुछ ठीक नहीं है और ये गंगा उल्टी बह रही है। मिसाल के तौर पे 1996 में जब आखिरी मरतबा चाइल्ड लेबर के बारे में सर्वे हुआ तो उस टाइम पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की तादाद 38 लाख थी, जबकि आज ये 1 करोड़ से यह तादाद तजावज़ कर गई है। चाइल्ड लेबर कम उम्र में काम करने के दो एक अक़साम हैं, दो किस्में हैं। एक को चाइल्ड वर्क कहते हैं, जबकि दूसरे को चाइल्ड लेबर कहते हैं। चाइल्ड वर्क वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है जिसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम सीख रहे होते हैं जो इनको आगे फ्यूचर में काम आ सके। जबकि चाइल्ड लेबर वो किस्म है जिसमें बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो फोर्सली वो जो एक बच्चे की उम्र है जिसमें उसको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ने के बजाय वो आलात से मजबूर होकर या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे वो काम कर रहा होता है, जिसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान में इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज चाइल्ड लेबर के मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूदुल हसन खलील साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फरीद। सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये तादाद मुसलसल ये बढ़ रही है तादाद और इस पे हम काबू नहीं पा रहे? सर, इसकी क्या वजह है? इस वजह पे ज़रा फरीद, असल में हमें इसके पहले तो बुनियादी नुकात पे गौर करना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर जो है वो दरअसल हमारी सोसाइटी में क्यों फ़रोग पाई। मेरा ख़्याल है हमें उसके लिए 2-3 चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। सारा हम नज़ला ना तो हुकूमत पर गिरा सकते हैं, ना ही ये ताली सिर्फ हमारे हाथ से बजी है, इसमें दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं। उस तरफ हम ज़रा बाद में जाते हैं, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि चाइल्ड लेबर हमारी सोसाइटी में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी क्यों और हम उसे रोक क्यों नहीं पाए। देखें, ये मामला आज का नहीं है और ना ही ये एक दिन में हल होने वाला मामला है। 5 से 14 बरस की उम्र, जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, चाइल्ड लेबर के अंदर आ रही है। उस उम्र के बच्चे अगर काम कर रहे हैं और अगर बाय फोर्स काम कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। जी सर। हमारे यहाँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद हमारी आबादी का तकरीबन 60 से 65% है। जी सर। इसका मतलब ये है कि आबादी का कम से कम निस्फ या निस्फ से कुछ कम वो उस उम्र के लोग हैं जो 5 से 15 या 18 बरस के अंदर अंदर आते हों। जी सर। अभी कुछ इंटरनेशनल डाटा ये भी कह रहा है कि हमारे तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। जी सर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 1-1.5 करोड़ लोग नहीं जाते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। तो वो तो एक सेपरेट डिबेट है कि हमें अभी तक डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसका बुनियादी नुक्ता फरीद देखें तो वो ये है कि हमें इस पे अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। ये फैसला करना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर को हैंडल कैसे करना है। एक बच्चे से मैं अपना जूता क्यों पॉलिश करवाऊं? मैं अगर अपने घर में बैठा हूं और अगर एक अच्छी तनख्वाह ले रहा हूं, अपना एक सिस्टम चला रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लॉइट करूं और जो सबसे सस्ती लेबर मुझे अवेलेबल हो उसे मैं इस्तेमाल करते हुए अपने घर के काम करवाना शुरू करूं। यहाँ से मेरा ख्याल है आगाज़ होता है। और मुआशरे में, हमारे मुआशरे में क्लास डिफरेंस तो एक नुक्ता है ही है, लेकिन एक नुक्ता ये भी है कि ये जो क्लास डिफरेंस है इसकी वजह से अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर क्लास जो है, इस सब के घरों में और इनके वर्कशॉप्स की तरफ आप बाद में जाएं, गाड़ियों के नीचे काम करने वाले छोटे जो हैं वो एक सेपरेट डिबेट है, शायद इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है। आपको चाय बना के देने वाले जो होटल्स पे, हट्स पे बच्चे हैं, उनकी तादाद भी मेरे ख्याल से अब उतनी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का विक्टिम है वो हमारे घरों के अंदर है, जी सर। जहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा।
सर आपने बात की कि पाकिस्तान में जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, सर एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम हासिल ना करने वालों बच्चों की तादाद जो है वो 25 लाख है, जिसमें से सर 40% बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में सर वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, और वो जिनको मजदूर बच्चे कहा जाता है सर, वो इस काम में मुलविस है। आप ये बताएं सर कि सबसे क्या सिर्फ सर गवर्नमेंट की सर इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को सर जिम्मेदार कह सकते हैं, या इसमें वालिदैन की भी सर एक तरह से वो इस मामले में सर इन्वॉल्व हैं? मैंने बहुत शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट पे सिर्फ नज़ला गिराना कोई बहुत मुनासिब रवैया है नहीं। जी सर। एक तो लेट मी जस्ट करेक्ट द लिटिल बिट कि ये तादाद जो आपने अभी बताई, ये तादाद हमारे पास कोई किसी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक के तहत नहीं है, और मैं इस तादाद से एग्री नहीं करता। 25 लाख तालीम ना हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 25 लाख नहीं होगी इस मुल्क में। ये तो इसकी आबादी का 1% बनती है, या शायद 1.25% बनती है, ये इससे कहीं ज़्यादा होगी। और 40% अगर उसमें से चाइल्ड लेबर है तो दैट मीन्स इट शुड बी अराउंड मिलियन। नो, दैट्स नॉट द केस, इट्स मोर देन, वे मोर देन दैट। सही डेटा की हमें ज़रूरत है। जी सर। हमें इस पे भी काम करना चाहिए। इस पे हम कभी प्रोग्राम तफसील से करेंगे कि डेटा कलेक्शन पे भी काम होना चाहिए। जी सर। लेकिन चलें, आज हम सिर्फ चाइल्ड लेबर को फोकस करते हैं। आपने कहा गवर्नमेंट या वालिदैन, जी सर, दोनों। और गवर्नमेंट का कसूर अपनी जगह पे ज़रूर, पॉलिसी मेकिंग, चाइल्ड लेबर पे सही लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इन्फोर्समेंट ज़रूरी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत उन वालिदैन को फोकस करने की है जो जब वो बच्चा पैदा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें उसे पालने, उसे फ्लरिश करने, उसे ग्रो करने की सलाहियत अपने अंदर बिल्ड भी करनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर फोकस भी करना चाहिए कि ये बच्चा जो अब हमारे घर में है, ये हमारे लिए बजाय इसके कि बाइस रोज़गार बने, ये हमारे लिए बाइस रहमत बने और तालीम भी हासिल करे, और फिर अगर ये तालीम हासिल करने के बाद माशरे का एक मुफीद शहरी बन जाए तो ये एक अच्छा ज़ाहिर है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स सोसाइटी। लेकिन ये बातें मैं बड़ी आइडियल कर रहा हूँ। जी सर। एक घर में जिसमें 10 बच्चे हैं या 9 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, और उसके वालिद साहब जो है उस घर में जो सरबराह है, वो या तो किसी मंशियात की आदत में मुब्तला है, या वैसे ही बिलो द पावर बहुत हल्की इनकम के साथ जिंदा है, तो उसके लिए तो उन 8-10 बच्चों को पालना ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। चाइल्ड लेबर पे हमें कुछ पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। हमें ये करना पड़ेगा कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सारे लेवल्स पे जो नीड बेस्ड बच्चे हैं उनको भी जगह दें, और स्कूल्स और कॉलेजेस और स्कूल्स में ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में तो आपको पता है हमारे यहाँ अब ये कानून है कि तालीम मुफ्त है, लेकिन तालीम मुफ्त होने के साथ साथ कहीं कुछ इंसेंटिव्स भी बच्चों को दिए जाएँ। मुझे याद है, मैं जब बहुत अगर याद करता हूँ 80s की दहाई की बातें, तो नई रोशनी स्कूल्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बिल्डअप किए गए। काम कुछ ऐसे करने पड़ेंगे जो बड़े ज़रा अछूते काम हो, ताकि हम बच्चों को स्कूल की तरफ खींच कर लाएं। बाय फोर्स नहीं ला सकेंगे आप। देखें, आप ऐसे पेरेंट्स को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगे जो, जैसे मैंने जिनकी मिसाल मैंने पहले दी कि वो बहुत या शायद बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदा है, तो उन्हें आप खींच के अगर स्कूल में ले भी आएंगे तो शायद आप 4 दिन या 6 दिन रख लें, लेकिन उसके बाद आप कोई उसमें बड़ा खातिर खा कामयाबी आप हासिल कर नहीं पाएंगे। बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का काम है, बड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा विल मांगता है। आपको ये फैसला करना है कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा, मैं अपना जूता किसी बच्चे से पॉलिश क्यों करवाऊँ। जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम सबको सोचना चाहिए। सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे जाने से पहले या मौजूदा सिस्टम पे बात करने से पहले मैं आपसे एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाऊं। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूं जो चाइल्ड लेबर हैं, वो कहते हैं कि हमें तालीम हासिल करने का शौक़ नहीं है। सर ये रुझान हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। सर इस रुझान पर हम कैसे काबू पाएँ? सर इस मसले पर सर ज़रा बात करें। मेरा ख्याल है ऐसे आदमी को, जैसे अगर मुझे ये कहा जाए कि एफिल टावर जो है वो बड़ी बकवास जगह है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर। और फिर आप मुझे ऑफ़र करें कि सर आपको चलें आज आपको एफिल टावर की सैर करवाने के कोई प्लान बनाते हैं, और मैं आपसे ये कह दूं कि आई डोंट वांट टू गो देयर। ज़ाहिर है मुझे जो मुझे ट्रेन किया गया है, जिस तरह मुझे बताया गया, वो यही था कि एफिल टावर एक बड़ी बकवास जगह है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर। मेरा ख्याल है ये हमें वही बात है फरीद, रवैये, तालीम की तरफ रवैये की ज़रूरत है। अगर तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए करनी है तो फिर तो आई एम सॉरी टू से बहुत सारे गैर तालीम याफ्ता लोग मुझसे बहुत बेहतर फाइनेंशियल कंडीशंस को एंजॉय कर रहे हैं। जी सर। फाइनेंशियल, सोशल,
और शायद मॉरल और शायद बहुत सारी कंडीशंस उनकी मुझसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर तालीम से जो सीखना चाह रहे हैं, इसमें कभी बात करेंगे फरीद कि एजुकेशन और लिटरेसी में बड़ा फ़र्क है। जी जी, बिल्कुल सर। एजुकेशन और लिटरेसी में बड़ा फ़र्क है। आपको स्कूल्स के अंदर भी तालीमी माहौल पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल्स के रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे, असातिज़ा को अपने रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे, तालीम के बारे में एक जनरल परसेप्शन को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा मजदूर किसी अनपढ़ मैनेजर से बहरहाल बेहतर है, जी सर। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी डिबेट की ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी पैसे हों किसी बड़े एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंटरप्राइज के मालिक और सरबराह के पास, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री और पढ़े लिखे होने में पहले कह चुका हूँ कि उसमें फ़र्क है, तो अगर वो उसके पास तालीम नहीं है तो वो शायद उस तरह ग्रो ना कर सके, या कम से कम मुआशरे के लिए किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की वजह ना बन सके। मेरा ख्याल आपको ब्रेक चाहिए शायद। सर ब्रेक पे जाते हैं, फिर उसके बाद सर ज़्यादा फिर उसके बाद इस इशू पे दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा अपनी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर पे। सर ये बताएं सर, क्या मौजूदा सिस्टम में सर हम इस इशू पे काबू पा सकते हैं, या मौजूदा जो कवानीन है उसके तहत हम इस इशू पे कितनी जल्द काबू पा सकेंगे सर? फरीद, कवानीन मौजूद हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ ऑर्डिनेंसेस और कुछ लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं। कवानीन का इशू नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, रवैयों का इशू है। आपको अपना बिहेवियर तब्दील करना है। इस सिस्टम के तहत काबू पाना या खाली सिस्टम को कसूरवार ठहराना या ये कहना कि क्योंकि सिस्टम ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, ये एक गलत रवैया है। इससे इज्तनाब करने की और इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कोई जमहूरियत, कोई आमरीत, कोई ऐसा रवैया नहीं है, कोई ऐसा सियासी गैर सियासी निज़ाम नहीं है जो चाइल्ड लेबर पर काबू पाने से रोक रहा हो। नहीं रोकता। निज़ाम, कवानीन मौजूद हैं। आपको अपने रवैये दुरुस्त करने हैं और बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूलों का निज़ाम दुरुस्त करना है, और ये विल पैदा करनी है कि तालीम हासिल करना कितना इम्पोर्टेंट है और चाइल्ड लेबर से बचने की कितनी ज़रूरत है। सर एक अहम जो इशू है वो है चाइल्ड टॉर्चर का और चाइल्ड अब्यूज़ का। अब कुछ दिनों पहले सर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, तैयबा केस जो सर आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर, इस तरह सर बच्चों को जो मारा जाता है, स्पेशली जो चाइल्ड लेबर होते हैं सर, इस पर भी ज़रा बात करें ताकि। हाँ, आई विश कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात कर सकूं, क्योंकि ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला और हिला देने वाला वाक़या था कि जिसने बड़े गैर हसास लोगों को भी हिला कर रख दिया। चाइल्ड टॉर्चर, चाइल्ड अब्यूज़, ये वो मामलात हैं जो हमारी सोसाइटी में रिलेटिवली खासे कॉमन होते चले जा रहे हैं। बात वही है, मैंने जैसे पहले कहा था, पढ़े लिखे लोगों को अपनी पढ़ाई से, अपनी तालीम से कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। जी सर। चाइल्ड लेबर से बचने के लिए एक रवैये की ज़रूरत है। अब अगर हम सिर्फ इसके एक नुक्ते का जायज़ा लें कि वो तैयबा जिस घर में लेबर कर रही थी, जी सर, वो एक जज साहब हैं। जज साहब थे, जी सर। इंसाफ और अदल की बात करने वाले साहब। ऐसे लोग जो बिलकिस्त वला तुखसिरुल मीज़ान की बात करते हों, जो वज़न कायम करने की बात करते हों, जो अदल और इंसाफ की बात करते हों। तो फिर वही बात, रवैये दुरुस्त करें। और तैयबा जो है, जी सर, एक नहीं है, इस मुल्क में बहुत सारी तैयबा हैं और बहुत सारे तैयब हैं। हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना है और ये फ़ैसला करना है कि हमने बच्चों से काम नहीं करवाना, बच्चों से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, ये क्यों आई है हमारे माशरे में? इसीलिए आई है कि हमने, बच्चे जो हैं वो सबके सांझे होते हैं नाजरीन जी, और बच्चे वाक़तन एक ऐसी अल्लाह की तख्लीक हैं जी सर, कि जिससे हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बड़े अकड़ कर चलते हैं, लेकिन होते हम पहले हम भी बच्चे हैं। जी सर, बिल्कुल। और ज़ाहिर है बच्चा जो है वो बड़ा एक मुफीद फ़र्द है माशरे को बिल्ड करने के लिए। आज से 30 बरस बाद, 40 बरस बाद या 20 बरस बाद, या जब भी, पता नहीं कब हम इस दुनिया में ना हों, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये उस वक्त बड़े हो चुके होंगे और माशरे का मुफीद शहरी होंगे। तो अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन दे जाएंगे और इन्हें चाइल्ड लेबर से दूर करने के लिए अपनी अटेम्प्ट करेंगे,
तो वो ज़ाहिर है बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और तैयबा जैसे बहुत सारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। जी सर। सर आपसे बात करने से पहले मैं नाजरीन को बताऊंगा कि नाजरीन बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं और बच्चे अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब छुट्टियों पे जाने वाले हैं। उनकी छुट्टियों में क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उन एक्टिविटीज़ को हम सर से डिस्कस करेंगे और छुट्टियों के बाद उनको अपनी तालीमी के आगाज़ कैसे करना होगा इस पर भी सर से बात करेंगे। सर, छुट्टियाँ हो चुकी हैं, पेपर्स ख़त्म हो गए, कोई मुफीद मशवरा दें सर स्टूडेंट्स को ताकि वो कोई अच्छा सा काम करें, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी रखें। हाँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है और एक दफ़ा फिर सोचने का वक्त आया है। ये सेमेस्टर ब्रेक तो 2 वीक्स हैं बच्चों के पास, इसमें अगर वो सिर्फ कार्ड्स खेलने या सिर्फ मूवीज़ देखने या सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने की बजाय अपने रवैयों में तब्दीली के लिए कुछ गिव इट अ थॉट, और इन 2 हफ्तों में कुछ सोचें कि हम इस माशरे का मुफीद शहरी बनने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्या हमारे रवैयों में क्या तब्दीली आनी चाहिए। एक तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोर्सेज अच्छे चूज़ करें, आते वक्त फ़ैसला ये करें कि जो आपके पास ऑप्शंस आएँ उसमें अच्छे कोर्सेज, वो कोर्सेज जो आपकी डिग्री या आपके करियर या आपके फ्यूचर के लिए मुफीद साबित हों, सोच समझ कर फैसला करें। आई विश ऑल द स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर रिजल्ट्स, कि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएँ और वो अच्छी CGPAs और GPAs स्कोर करें। लेकिन बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों, बड़े जज्बे के साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ, चाइल्ड लेबर में अपना हिस्सा अदा करें कि आपकी वजह से चाइल्ड लेबर में कमी आए। आप इन 2 हफ्तों में अगर ये सोच लें कि आपकी वजह से चाइल्ड लेबर में कमी आए और आपकी वजह से कोई एक बच्चा या स्कूल जाना शुरू कर दे या आप उसे पढ़ाना शुरू कर दें या किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करें, दैट वुड बी अ वेरी नाइस कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी। जी सर, बिल्कुल सर। और आखिर में सर उनके आपने एक सर लास्ट एक वर्ड्स में सर इख्तिताम चाहूँगा सर आपसे कि सर आने वाले वक्तों में जब स्टूडेंट्स वापस आएंगे तो सर उनको किस प्लान के तहत वो आए ताकि वो फिर मेहनत कर सके और इससे अच्छे नंबर, अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं इस ग्रेड में, इस एग्ज़ाम में उनके नंबर कम आ जाते हैं तो सर उनको भी सर एक पैगाम दे दे कि दिल छोटा ना करें और आने वाले एग्ज़ाम में और मेहनत करें। सर यकीनन मेहनत हमेशा रंग लाती है और सब्र और मेहनत, ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती हैं। और अगर आप अगले सेमेस्टर में अपनी एक तो प्लानिंग करें जी सर, और डे 1 से प्लानिंग करें, और द गोल्स शुड ऑलवेज बी हाई। अभी कभी इस पे बात करेंगे कि गोल्स हाई होने से फ़ायदा क्या होता है जी सर। लेकिन अपने करियर को प्लान करें और सिर्फ एक सेमेस्टर तक उस प्लानिंग को महदूद ना करें जी सर, बल्कि आगे लेकर चलें। मैं जैसे पहले कहा था कि कोर्स की जो चॉइस है उस पर भी सोचें कि क्या हमें कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो जाहिर है प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो अगले सेमेस्टर में आपकी CGPA और आपकी GPA इम्प्रूव होगी और उससे फ़ायदा होगा और आपकी डिग्री पे उसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे, आपके करियर पे उसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। लेकिन उसके लिए पहले, जैसे मैंने पहले कहा, सब्र और मेहनत, इन 2 चीज़ों को ना छोड़ें, साथ लेकर चलें, यकीनन उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। सर चलें, आज का वक्त ख़त्म हुआ सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाजरीन, आए ये अहद करें मैं और आपके हम सब मिल के चाइल्ड लेबर जैसी एक्टिविटी को इस मुल्क से जल्द अज जल्द ख़त्म करें। इसके लिए न सिर्फ हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी बल्कि हमें ख़ुद एक आम बंदे को, जो इस एक स्टूडेंट को, स्पेशली स्टूडेंट जो हैं वो आजकल छुट्टियों पे जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जाएं माशरे में, कम से कम और न सही तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको अपने पास बिठा के थोड़ा बहुत पढ़ाएं, तो इससे शायद चाइल्ड लेबर में कमी आए। और हम सबको आगाही मुहिम चलानी चाहिए इस मामले पे। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले पे, इस इशू पे काबू पा लेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, कुछ नए मसाइल लिए और कुछ नए मसाइल का हल लिए, उन मसाइल पे बात होगी। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं @Fareed_Mirzai, ट्विटर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं @FDSMirzai MEERZAI@gmail.com। और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।